हेलो साथियों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं, जो बहुत ही वैल्यूएबल जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये यहाँ से क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है और देखना है कि कौन सी हम आज टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। जो हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, हम उसको कवर करने वाले हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था जैसे हमने कल पढ़ा था पीनियल ग्लैंड, आज हम प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करने वाले हैं। जो हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड है वो क्या है, हमारे सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा पीनियल ग्लैंड है, जो चावल के शेप की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसको हम सोल ऑफ हार्ट बोलते हैं। मतलब हमारे सोल ऑफ आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो सोल होता है वही होता है। वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है और वो क्या करता है कि और वो डे और नाइट के जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है। और वो क्या जो पीनियल ग्लैंड होता है हार्मोन रिलीज करता है, तो वो पीनियल ग्लैंड खास करके लाइट के एब्सेंस में काम करता है। तो ये सारी चीज हमने कल देखा था उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखें, और देखने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। और हम देखते हैं कि आज इस प्यूटिटरी ग्लैंड में हम क्या क्या चीज को शामिल करने वाले हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से कंट्रोल होते हैं हमारे बॉडी में। तो हम देखते हैं कि प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो सेकेंड, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है ये, जिसको हम सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन के अंदर है, ये क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब जितने भी ग्लैंड है उन सब का मास्टर है। और प्यूटिटरी क्या है, मास्टर है। लेकिन उस प्यूटिटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से ऊपर कोई भी नहीं है, तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर्स। जबकि हम प्यूटिटरी को क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे, मास्टर्स ग्लैंड्स। इट रेगुलेट प्यूटिटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। आपको आवाज थोड़ी कम जा रही होगी क्योंकि मेरे गला थोड़ा जाम है जुकाम के चक्कर में। तो आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा ईयरफोन लगा लें, उससे आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, बोला नहीं जा रहा, फिर भी मैं वीडियो लेकर के आया हूं। तो क्या करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट करता है प्यूटिटरी ग्लैंड को। कौन, हाइपोथैलेमस। इट इज लोकेटेड इन आर ब्रेन। कहां पर होता है, ये हमारे ब्रेन में, इनसाइड स्फेरॉइड बोन। कौन से, स्फेरॉइड बोन के अंदर हमारे ब्रेन में ये लोकेटेड होता है। कौन सा, प्यूटिटरी ग्लैंड। और प्यूटिटरी ग्लैंड हमने कल देखा था, पीनियल ग्लैंड को, हमने पीनियल ग्लैंड को देखा था, वो राइस शेप में था। लेकिन यहां पर हम प्यूटिटरी ग्लैंड को देखते हैं, ये पी शेप में है। कौन से, मटर के जैसे हैं ये, बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल मटर के जैसे हैं। ठीक है, प्यूटिटरी ग्लैंड को अगर हम और देखते हैं तो इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं। कौन कौन से, अगर हम इसको ज्यादातर जो एंटेरियर पार्ट होता है, मतलब जो अग्र भाग होता है, ये अग्र भाग है, जो आगे वाला भाग होता है। ठीक है, आगे वाला जो भाग होता है वो 75% हार्मोन्स को रिलीज करता है। कितने, 75% हार्मोन को रिलीज करता है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेरियल पार्ट, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है, प्रोस्टेरियल पार्ट, ये कितना करता है, ये 25% करता है। कितना करता है, 25%। तो हम एंटोरियल और प्रोस्टेरियल दोनों देखते हैं अलग अलग कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, द हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोस्टेरियल पार्ट। प्रोस्टेरियल मतलब पस भाग, ये भाग है। ठीक है, जो प्रोस्टेरियल पस भाग से जो हार्मोन रिलीज किया जाता है, पार्ट ऑफ द प्यूटिटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रिक से याद करना है। क्या याद करना है, ट्रिक से याद करना है, PAO। क्या, PAO। P4 क्या हो गया, प्रीटोसिन। क्या हो गया, पीटोसिन। ठीक है, पीटोसिन ये क्या करता है, सिंथेटिक या मैनमेड आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, या तो ये सिंथेटिक होता है, मैनमेड भी होता है, और आर्टिफिशियल। तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया। ये नेचुरल नहीं होता है, इसको हम सिंथेटिक भी बना सकते हैं और मैनमेड भी बनता है ये। दूसरा क्या होता है, ADH। ADH का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो एंटी डुलरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डुलरेटिक हार्मोन। ठीक है,
तो ये ए फॉर एडीएच हो गया। नेक्स्ट अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ फॉर ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या क्या काम करता है हम उन सबको देखते हैं। ऑक्सीटोसिन जो काम करता है वो बर्थ हार्मोन का काम करता है। कौन सा हार्मोन का काम करता है? बर्थ हार्मोन। आपने देखा है कि बहुत सारे जब लोगों में डिलीवरी का टाइम आता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बच्चे की मूवमेंट आगे की तरफ नहीं होगा। क्या होता है जब ये हार्मोन जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस हेल्प इन बर्थ। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे बच्चे को क्या करता है? बाहर की तरफ पुश करता है। और जब बाहर की तरफ पुश करता है तो बच्चे का फाइनली क्या होता है? बर्थ होता है। तो आपको ये भी देखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, वो बर्थ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक तरह से मेमोरी ग्लैंड है, मतलब हम जो भी चीज सोचते हैं एक तरह से, और ये हमारा होता है। तो क्या करते हैं कि अगर हम ये हार्मोन रिलीज, कौन सी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखना आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करता है? बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब जैसे सपोज डेट अगर किसी बच्चे को किसी फीमेल ने क्या किया है? जन्म दिया है, तो क्या होगा? उसके प्रति उसके पास क्या होगा? एक तरह से अलग लगाव होगा, इमोशनल अटैचमेंट होगा। और जब इमोशनल अटैचमेंट होगा तो वो क्या करेगा? अपने बच्चे को जैसे ही देखेंगे उसकी मेमोरी ग्लैंड क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे उसके मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिल्क जनरेट होने लग जाएगा, मतलब मिल्क नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें और देखते हैं कि इसको जो पीटोसिन है प्रेजेंट टाइम में इसको बैन कर दिया गया है। जैसे आप देखते थे पहले के टाइम में, जैसे मान लेते हैं कि कोई गाय है या बफेलोज है, उसके अगर बच्चे मर जाते थे तो इसका इंजेक्शन मार्केट में आता था। ये इंजेक्शन लगा दिया जाता था और दूध निकाल लिया जाता था। और जबकि फर्दर उसके दूध में जब ये हार्मोन्स रहेगा, ये हार्मोन्स हमारे लिए हार्मफुल करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल बॉडी में जो चीज़ बनता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल बॉडी से हम कुछ भी चीज़ गेन करते हैं, चाहे वो कितने भी हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे लिए वो नुकसान ही करता है। तो इसीलिए सरकार ने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है तो इसको बैन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट और हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। ठीक है, पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन बोथ आर द सेम, दोनों, इसको ऑक्सीटोसिन को और पीटोसिन को दोनों को हम सेम मानते हैं। पीटोसिन नॉर्मली क्या होता है? ये मैनमेड होता है, सिंथेटिक होता है, और ये हमारा क्या होता है? नेचुरली होता है। ये क्या होता है? नेचुरली होता है। ठीक है, इसीलिए ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी है, मतलब इसका भी इंजेक्शन लगा करके गाय में और बफेलो में उनसे मिल्क निकाला जाता है। ठीक है, अब बैन कर दिया गया सरकार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूज तो होता ही है। ठीक है, अब देखते हैं पीटोसिन इन इंजेक्शंस फॉर इंक्रीज लेबर पेन। देखो, जब सपोज दैट किसी के बॉडी में जब क्या होता है कि जब बच्चे डिलीवरी करने का टाइम होता है, बच्चे की जब डिलीवरी करने के टाइम होता है तो उसको पेन क्रिएट कराने के लिए, लेबर पेन क्रिएट कराने के लिए उसको पीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि कि लेबर पेन क्या हो? बहुत ज्यादा हो और बच्चे इजीली क्या हो जाए? बर्थ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज द सोर्सेस इंटरेक्शंस बिटवीन मदर्स एंड चाइल्ड, हेंस इट इज द ऑल्सो नोन एज अ लव एंड अटैचमेंट हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है? एक तरह से लव हार्मोन होता है ये अटैचमेंट हार्मोन होता है। मतलब अगर बच्चों का अपने माँ के प्रति और अपने माँ का बच्चे के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो कैसे होता है? ये इसी प्यूटिटरी ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का ही कंट्रोल होता है कि अलग से इमोशनल अटैचमेंट होता है किसके साथ? माँ और बच्चों के साथ। इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, पिटोसिन को हम क्या बोलते हैं? लव हार्मोन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एक तरह से लव अटैचमेंट हार्मोन्स क्रिएट करता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा था ना एडीएच, एंटी ड्यूलेटिंग हार्मोन्स। तो एडीएच
जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। एडीएच का ही दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। अगर आपको एडीएच नहीं पूछेगा तो वैसोप्रेसिन पूछ सकता है। यहां पर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या काम करता है एडीएच? इट रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन ही करता है। जैसे सपोज दैट आप क्या करते हैं, जब कभी भी किडनी की चेकिंग कराते हैं, किडनी की जांच कराते हैं, तो आप क्या करते हैं, एडीएच भी चेक करना होता है कि प्रॉपर लेवल पर वाटर को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब पानी को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। अगर हम देखते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंसिपिडुअस होता है, जो डायबिटीज इंसिपिडियस होता है, इसमें ये बीमारी है, एक डायबिटीज इंसिपिडियस ये बीमारी है। और इस बीमारी में बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, मतलब बहुत बार बार यूरिन होता है, बार बार पेशाब होता है। ठीक है, अगर इसकी कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब ज्यादा हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब कम हो जाएगा तब क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। जब एडीएच की सिक्रेशन बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा? एल्कोहल डिक्रीज एडीएच हो जाएगा। मतलब एल्कोहल डिक्रीज एडीएच, मतलब एडीएच जब कोई भी क्या करता है, एल्कोहल कंज्यूम करता है, जब एल्कोहल अगर वो लेगा तो क्या कर देगा, उसके बॉडी में एडीएच को वो कम कर देगा। तो हाइपोसिक्रेशन किसकी वजह से होता है? एल्कोहल की वजह से होता है। अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा था, 25% से जितने ये तीन हार्मोन्स निकलते थे, इन वैसे ये और ये दोनों सेम ही है, पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों सेम ही है, क्योंकि नाम से भी लग रहा है, एडीएच अलग है। तो ये दो हार्मोन यहाँ से निकल रहा था, ठीक है, जो इनका भी हमने काम देख लिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 75% वाले पार्ट जो है, जिसको हम एंटेरियर पार्ट बोलते हैं, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलता है? हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया। जैसे सपोज आप कहीं शहर में पढ़ने के लिए जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले आप फ्लैट देखते हो। आपको कहाँ रहना होता है? फ्लैट में रहना होता है। आप फ्लैट ले लिए, फिर आप अगर आपको फ्लैट भी नहीं मिला तो फिर आप क्या देखेंगे? पीजी देखेंगे। ठीक है, आप पीजी जाकर के ले लिए। फिर अगर आप पीजी भी ले लिए तो आप खाना कहाँ खाएंगे? तो आप क्या ढूंढेंगे? मेस ढूंढेंगे। मेस मतलब मेस में आप खाना खाएंगे। तो इसी से हमने जो एक ट्रिक बनाया है, इसमें जो हमारा प्रोस्टेरियल पार्ट है वो कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, हम इसको पढ़ने के लिए जो हमने ट्रिक बनाया है, ये क्या है? FLAT। ठीक है, FLAT, फ्लैट। ठीक है, हमें फ्लैट की जरूरत होता है। FLAT, F से क्या हो गया हमारा? FSH हार्मोन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या दूसरा हम ये काम क्या करता है? हेल्प बॉडी फॉर्मेशन, ये बॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, ये जैसे सपोज दैट कोई बच्चा जब पेट में पलना शुरू होता है तो बॉडी को यही फॉर्म करता है। कौन सा? FSH हार्मोन, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा क्या होता है? L4LH। L4 कौन सा है? LH है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है? A4ACTH है। डायरेक्ट आपको इसी तरह से नाम पूछेंगे और आपको नाम बताना है। ठीक है, ये क्या है? A4ACTH। फिर क्या है? T4 क्या है? T4TSH। ठीक है, और ये क्या करता है कि अगर हम फॉलिकल FSH की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इट इज स्टिमुलेट टेस्टीज एंड ओवरीज। ये टेस्टीज और ओवरी को ही क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और इसी की वजह से क्या होता है? मूवमेंट होती है। किसमें? टेस्टीज और ओवरीज में। ठीक है, हम और देखते हैं कि पीजी। अब हमें पीजी देखना पड़ेगा। जब हम पीजी देखेंगे तो क्या है? प्रोलैक्टिन, P4 प्रोलैक्टिन, और G4 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी कहां से? प्यूटिटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन प्यूटिटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट किया जाता है। और ये हमारा क्या है? और P4 हमारा क्या है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो हमारा हार्मोन है, MSH हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? MSH हार्मोन। होपफुली
ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन फ्यूचर आपको सारे एग्जाम में ये काम आएंगे। ठीक है, एग्जाम के साथ साथ तो जो आपकी स्कूल एग्जाम होता है 11th-12th में भी बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इस तरह से अपने प्यूटिटरी ग्लैंड का ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो प्यूटिटरी ग्लैंड के ऊपर, जो आपको होपफुली बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डलेगा तो आपको उसका सीधा लाभ पहुंचेगा और आप अपने एग्जाम में उससे लाभ ले सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।